सकती है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है कि 9 मई और क्रैकडाउन, इनमें किसी किस्म की कोई नरमी, कोई कमी इस वक्त नहीं आने वाली। और इस सब के अंदर इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दी गई है कि स्टेट जो है वो अवाम का जो मैंडेट कि अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई को वोट दिया है उसे किस नजर से देखता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कम से कम जो ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान के अंदर मंसूबा साज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर असल ताकत का मैवर और जो पाकिस्तान के मामलात को हकीकत में चलाते हैं, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, वो इस वक्त सोच क्या रखती है। आपका वोट, आपका मैंडेट, उस हवाले से ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। इस सब के अंदर बहुत सी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सब अब जो मुनीफ फारूक साहब हैं, इन्होंने ताकतवर हल्कों के हवाले से जो क्लेम किया ये बड़ा खतरनाक है और ये जमहूरियत के तमाम तर चीजों की भी नफी करता है। इसमें इन्होंने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि जी पीटीआई ने इतना कुछ किया लेकिन अवाम ने पीटीआई को मुंतखब कर लिया, अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दे दिया, तो क्या आप इस चीज के ऊपर कुछ सरे तस्लीम खम करेंगे अवाम की मर्जी और मंशा के आगे? ये इनका मतलब था। तो अगलों ने क्या कहा? अगलों ने ये कहा कि जी इस तरह नहीं है। अगलों ने कहा कि ऐसे नहीं है, अगर घर के सारे बच्चे कहें कि हमने फलानी चीज का नशा करना है तो क्या आप उन्हें करने देंगे? लेकिन ये बेसिकली अब ये दलील तो दे दी गई कि जी पाकिस्तान के सारे बंदे कहें कि हमने इमरान खान नाफिज करना है तो क्या अगर वो मुल्क के मफाद में नहीं है क्या हम होने देंगे? नहीं, ऐसी बात देखें, या तो आप घर के सरबराह हो, घर का सरबराह जो है वो इस तरह का फैसला ले और उसके पास भी मैंडेट होता है। और सेकेंडली फिर आप कभी भी इस तरह का इलेक्शन बच्चों में करवाते ही नहीं है। घर का जो सरबराह होता है वो कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं कहता बच्चों को कि अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बताओ कि आप सब ने चरस का नशा करना है, और वो सारे कहते हैं जी जी हमने करना है। इस तरह की फिर वोटिंग होती ही नहीं है ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो फिर मैं समझता हूँ कि वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, इलेक्शन के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं थी कम अज़ कम, अगर हम ये मान लें मुनीफ फारूक साहब ने जो ताकतवर हल्कों के साथ बात एट्रीब्यूट की है। आप जरा पहले इनकी गुफ्तगू सुने। जब तक अपने किए हुए कामों को मानेंगे नहीं, उनको तस्लीम नहीं करेंगे और अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं रुकेगा। आपको अगर लग रहा है कि इस वक्त कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आने वाले दिनों के अंदर भी पूरा इरादा है पाकिस्तान की रियासत का, यानी एस्टैब्लिशमेंट का, कि 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल हो और उसमें भी इमरान खान साहब को सजा दिलवाई जाए। मैंने कहा जी अब तो फर्क पड़ गया ना। पहले लोग कहते थे कि जी कोई निकलेगा नहीं, अब तो इमरान खान के लिए वोट पड़ गया और इमरान खान के बयानिया सच्चा झूठा गलत सही उसको तो डिबेट ही और है। इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो अब आप कैसे ये कर सकते हैं? गरीब बात है। अब आप ये बहसियत साफी वो आपको कहते हैं ना, वो दिमाग तो फिर चलता रहता है ना। आप ये सवाल तो करते हैं कि भाई बात सुने, ठीक है, लेकिन अब कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई बात ये है, आप मैंडेट ना करें। ये मैंडेट भी जो आया है ये कितना साफ शफाफ है ये भी हम सबको पता है, लिहाजा आप इस मैंडेट को ना करें। और मिसाल जो दी गई वो कई लोगों की तरफ से, उन्होंने कहा जी घर के सारे बच्चे अगर कहें हमने हेरोइन का नशा करना है तो क्या बाप करने देगा? क्या घर का सरबराह करने देगा? मैं एकदम सोच में पड़ गया। मैंने कहा जी इससे क्या ताल्लुक है? वोटिंग कुछ और चीज है। करिए छोड़े इस बात को। क्या कोई अलाउ करेगा कोई घर का बड़ा फैमिली का कोई बुजुर्ग के हाँ जी सारे बच्चे नशा करना शुरू कर दें, सारे बच्चे हेरोइन पर लग जाए? वो करने देगा? मैंने कहा जी कहाँ वो नशा और ये तो मतलब और चीजें। मैंने कहा नहीं, दैट्स हाउ वी सी इट। और जब तक आप रियासत से लड़ते रहेंगे तो भूल जाए आप हुकूमतें बनाएंगे या हुकूमतों में आएंगे और आप वज़ीर आज़म बनेंगे। नो। और अगर आपका ये ख्याल है कि आपको मैंडेट मिल गया है तो आप अकड़ेंगे हमारे साथ और आपको कोई छोड़ देगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। अब ये इन्होंने बड़ी एक अलार्मिंग बात की है। एक तो इन्होंने ये कहा है कि मैंडेट हो भी गया, क्या मैंडेट लगाई हुई है? घर के सारे बच्चे अगर कोई ये कहें कि हमने चर्च का नशा करना है तो क्या हम उन्हें नशा करने देंगे? आई पर्सनली थिंक कि ये दलील बनती नहीं है, जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया। सेकेंडली इसमें जो बात है वो ये है कि जी आपको इस तरह से जो मर्जी हो जाए, मैंडेट मिल जाए, क्रैकडाउन भी होगा और 9 मई जो है उससे भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो अब इस सब के ऊपर आई थिंक कि ताकतवर हल्कों को, क्योंकि इससे फिर जमहूरियत जो है उसके असूलों की नफी होती है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि अगर तो मुनीफ फारूक साहब
ने जो बात कही है ताकतवर हलकों के हवाले से एट्रीब्यूट की है उनके साथ, अगर तो ये दुरुस्त है तो ये बहुत अलार्मिंग है और इसके ऊपर या तो वजाहत आए, वरना फिर चीजें क्लैरिटी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही हैं कि इस वक्त ये पीटीआई को भी एक तरह से मैसेज दिया गया है, पब्लिकली इस मैसेज का आना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका मकसद क्या है, आपने इस नुक्ते को भी समझना है। और ये दो टोक और वाजे पैगाम जो दिया गया है इसने बहुत सी, आप कह लें कि इट हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज, और इससे बहुत सी चीजें जो हैं वो वाजे हो गई हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।